हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज की क्लास में हम नए पैटर्न पर आधारित जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो ये आपका कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस जो आपका कल एग्जाम होगा, उस एग्जाम के जो भी लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित प्रश्नों पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका इन सारे क्वेश्चनों से कुछ भी बेनिफिट हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और भी जो भी एग्ज़ाम है उनके आप क्वेश्चनों को भी पा सकें। चलिए तो बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, किन्हीं 5 शिक्षण सूत्रों को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। देखिए, शिक्षण सूत्रों से जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। पिछली बार भी जो है प्रीवियस ईयर में भी शिक्षण सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, समूह शिक्षण के बारे में बताइए। यहाँ पे समूह शिक्षण के बारे में आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपसे व्यक्तिगत और समूह शिक्षण में क्या है डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, खोज विधि क्या है, खोज विधि के चरणों के बारे में बताएं। सॉरी, यहाँ पे आपसे खोज विधि क्या है, खोज विधि के बारे में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, कुछ विधियाँ भी दी गई हैं, ठीक है। मेथड भी कुछ दिए गए हैं टीचिंग के, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खोज विधि दिया गया है, तो खोज विधि पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो यहाँ पे मूल्यांकन के बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए, योगात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन जो कि मूल्यांकन के प्रकार है, उस पर भी डिफरेंस पे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो अब एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो दोबारा तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट होकर आएगा नहीं। तो आप जो है यहाँ मूल्यांकन में जो है वो मूल्यांकन क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। अब तो योगात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन पर डिफरेंस बनने से रहा, तो मूल्यांकन क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या होते हैं मूल्यांकन के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, उचित शिक्षण सामग्री का निर्माण आप कैसे करेंगे, सविस्तार समझाएं। देखिए, टेलम पे आधारित कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि आप एक सही शिक्षण सामग्री का निर्माण आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो सहपाठचर्या गतिविधियों के बारे में आपसे पूछा गया है कि उसमें एक शिक्षक की एज अ टीचर आपकी क्या भूमिका हो सकती है सहपाठचर्या गतिविधियों में, उसके बारे में पूछा गया है। चलिए, अगर आज आवाज़ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा मैनेज करिएगा। तबीयत खराब, इस वजह से आप लोगों के साथ प्रॉपर आवाज़ आप लोग तक नहीं जा रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाकी क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा तो आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापन में प्रयोग होने वाली किन्हीं 5 शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताएं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो सामाजिक विज्ञान विषय है उनमें किन्हीं 5 शिक्षण सामग्रियों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। देखिए, सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए बहुत सारी शिक्षण सामग्रियाँ इस्तेमाल की जाती है, जैसे आप ग्लोब ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड ले सकते हैं, टेलीविजन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही किन्हीं 5 शिक्षण सामग्रियों के बारे में यहाँ पे आपको विस्तार से बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। देखिए, ये प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया था कि सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा हो सकता है इस बार भी रिपीटेड 1 या 2 विषयों के साथ संबंध पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसको भी एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चनों में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे बात करेंगे। अभी तक हमने लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों पे बात किया कि लॉन्ग टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि संभावित है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए आपका। चलिए, तो सामाजिक विज्ञान विषय के किन्हीं 2 उद्देश्यों के बारे में बताइए। देखिए, ये सामाजिक विज्ञान के हर एक विषय के जो उद्देश्य होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सामाजिक विज्ञान विषय के उद्देश्य के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे आपसे शिक्षण सूत्र मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी मैंने देखा हुआ है, और इस बार जो आपका अभी कल का एग्ज़ाम हुआ है साइंस एंड मैथमेटिक्स का, उसमें भी आप देखेंगे तो वहाँ से भी जो है
वो क्वेश्चन बने हुए हैं शिक्षण सूत्रों पर। तो शिक्षण सूत्र आपके लिए और शिक्षण जो विधियां हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से हमारे 5 नंबर 4 नंबर बन रहे हैं वो सभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप जो है शिक्षण विधियाँ, यहाँ पे 2 शिक्षण विधियों के बारे में मैंने प्रश्न बनाया हुआ है, हो सकता है आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। एक सरल से कठिन की तरफ है और एक अनुभव से तर्क की तरफ है। ठीक है, उदाहरण के थ्रू आपको यहाँ पे समझाना है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोग होने वाली किन्हीं 2 प्रविधियों के बारे में बताएं। किन्हीं 2 टेक्निक के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वार्षिक योजना की विशेषताओं के बारे में बताइए। देखिए जो योजनाएं होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पाठ योजना ले लीजिए, ठीक है, इकाई योजना ले लीजिए, तो ये सभी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ वार्षिक योजना को इंक्लूड किया है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपको इकाई योजना भी पढ़नी है और साथ साथ पाठ योजना को भी पढ़ना है। पाठ योजना से देखिए, अब आप अगर ध्यान देंगे तो सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में पाठ योजना पर आधारित एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन चुका है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो पाठ योजना से बनने से रहा है। पाठ योजना से अगर बनेंगे तो कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप पाठ योजना पर बहुत ज़्यादा टाइम ना दे करके इकाई योजना और वार्षिक योजना पर अपना टाइम दीजिएगा। पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। जब 2 पेपर हमारे सेम एक जैसे ही पैटर्न पर बेस्ड है, जैसे साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस के जो सिलेबस है बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन वहाँ पे बन गए हैं, जिन टॉपिक से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन गए हैं, उन टॉपिक पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे। तो हमें उस टॉपिक को छोड़ देना है जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो टॉपिक बचे हुए हैं उसी टॉपिक पे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो लोग भी अपने एग्जाम को बेहतर बना पाएँ।